है गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इसमें चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं, डॉक्टर किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं डॉक्टर को दिखा लो। समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वैदिक थे। तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहां पे लिखा हुआ है? किस संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा। हजार इसको कहते हैं चीप पॉपुलस थियरी। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, विश्वकूट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, पॉपुलर सब तो कहा गया, पर आप सुन कहां रहे हैं? आप तो केवल 5 भाई साहब, आप लोग है ना, पता चल गया रहेगा ना किसका आज होने वाला है। तो आप सबके अनभक्तों के जाने माने बाबा अनिरुद्धा बाबा, अनभक्तों मोए मोए। तो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं जो बाबा ने बोला था ना की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इसमें चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात मैं दूसरी आपसे जानना, डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे, संविधान खोलेंगे, देखेंगे प्रीएम्बल के बाद आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी ड्यूटीज में यह है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि विज्ञान का भी अभी बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचना बाकी है जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं? ये बात आप मानते हैं कि बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत नहीं दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है? बात समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वैदिक आगे वैदिक परंपरा की नहीं। लेकिन उन्होंने जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। वेद से विज्ञान हुआ, ना कि विज्ञान से वेद हुआ। जो चिकित्सा वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहां पे लिखा हुआ है? किस संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा, हजार जगह। महाभारत पढ़ लीजिए आप। संहिता बताइए, जो चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता, आपको दिखा एक चीज मैं आपको वो ये कह रहे हैं आपके पास प्रमाण है, वो रेफरेंस दे देंगे। मैं एक दूसरी बात मैं आपको 4 नहीं 10 दे सकता हूं। क्या बिस्किट खाना आपके लिए इतना जहरीला है कि वो विष की किट हो सकता है, या जिसमें कूट कूट कर विष भरा हुआ है? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात कहते हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र में 80 बच्चे बीमार पड़े बिस्किट खा के पड़े। बिल्कुल मैं उस पर नहीं, लेकिन आप देखिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अनिरुद्धाचार्य जी, और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं उनके सामने ये है कि मेरे कहने से समाज बिस्किट नहीं खाता तो समाज का बहुत बड़ा भला है बिस्किट नहीं खाने से। जरा देख लीजिए क्या कहा है, खाने से बहुत नुकसान। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, किस तरीके से? बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। चीजों के संदर्भ में, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो पैकेज्ड है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना फ्रेश है। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है। इस बात को भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें नहीं क्या ये विष की तुलना हो सकती है? जहर से तौल सकते हैं भाई? बेटा, ये बच्चे को माँ क्या बोलती है? लड्डू खा लेनी हवा आ जाएगा। तो हुआ क्या है? कोई याद थोड़ी जाता है। दीवारों के कान होते हैं। तो हमने इस्तेमाल किया ना, क्योंकि विष हिंदी का वर्ड है एंड बिस इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, पर वो विष नहीं है। अरे भगवान, नहीं अच्छा होता तो मत खाओ। बात तो वही है। ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। आंशिक रूप से अनिरुद्धाचार्य जी से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप इसको कहते हैं चीप पॉपुलस थियरी। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, विश्वकूट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, पॉपुलर के अलावा आप एक चीज देखिए, बता रहा हूं, आप जब बिस्किट कहते हैं या कुछ लोग उसको बिस्कुट कहते हैं अलग अलग जगहों पर, जब आपको कहेंगे तो आपको ये सीख दिमाग में आएगी कि ये विष इसके साथ जोड़ा था अनिरुद्धाचार्य जी ने, और आप उसको खाने से शायद बचेंगे। बिल्कुल है ना। लेकिन अगर ये ना कह के अनिरुद्धाचार्य जी आप ये कहें
कि आप ताजा खाइए, Exactly. ताजा पकाइए, ताजा खाइए। आप जो डब्बा बंद है, बहुत दिनों से पैकेट में है, उसको मत खाइए। तो ये क्या, ये ज्यादा साइंटिफिकली सही नहीं होगा और आप विवादों से भी इसके बचेंगे। आगे की वीडियो में सब तो कहा गया, पर आप सुन कहाँ रहे हैं? आप तो केवल 5 सेकंड का सुन रहे हैं। आगे तो कुछ भी और भी तो कहा गया है। हम तो 3 घंटे कहते हैं, आप सुनने को कहाँ तैयार हैं? आप तो सुनो बस वही रहे हैं जो आपको चाहिए। महाराज जी, बात आप एक सेकंड, जो ह्यूमन माइंड होता है ना, एक ह्यूमन माइंड सेकंड, वही पकड़ता है एक जो सेकंड वो सुनना चाहता है। अश्विनी जी, मैं दूसरी बात कह सही रहा है, हूं। पर हम तो बोलते आगे और भी, हम तो ये बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य अमृत अनाज खाइए। जी, आप मुझे कह सकते हैं आप पूरा नहीं सुनते, आप डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, लेकिन जब कई महामंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि तो विज्ञान तो बिस्कुट की छोड़ो, पूछते। विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ? आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है, ये तो समझो। यदि आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए आप। नहीं तो आपने कहा नहीं और आपने माफी मांग ली। फिर और इतने भाई हमारे ये माफी मांगने से महामंडलेश्वर, समाधान निकल रहा तो निकाल लो ना। कई क्यों विवाद महामंडलेश्वरों करना? ने क्यों जिन्होंने विवाद ये करना? कहा, तो समझदारी है। अच्छा, वो जो आपने बात कही थी कि भगवत गीता में राधा जी का नाम जो है, हाँ है भागवत में। आपने उसमें जब उन्होंने माइक छीन लिया और आपसे कहा वो कि तो उनकी विचारधारा है। तो आप उनको गुरुजी करके मनाते रहे। भाई वो तो मेरे गुरु तुल्य, आप भी मेरे गुरु तुल्य हैं, इसमें क्या है? नहीं, तो लेकिन अगर मैं मेरा गलत पक्ष कह रहा जो है हूं- वो गलत नहीं है। मेरा पक्ष गलत नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि पक्ष गलत है? भाव सुनिए, भावग्राही जनार्दना, बच्चा रोटी कहता है और एक छोटा बच्चा तोती कहता है, तो क्या बच्चे का तोती कहना गलत है? भाई ये तो समझदार के लिए सारा है ना, कोई रोटी मांग रहा है तो आप समझदार हैं। लिखा शास्त्रों, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं ना कि वस्तु के भूखे। शब्दावली, व्याकरण, शब्दावली ये आपके और हमारे बीच में हो सकता है, पर भगवान के बीच में भाव है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहां लेके जा रहे हैं, उस चीज का मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं, क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई। जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में थोड़ा जानिए। गायकोलॉजिस्ट भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के बारे में क्या जानते हैं? तो गर्भ होने के लिए और तो इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में यह लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा आप गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, गारंटी। डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला ना कि लिखा हुआ दिखाओ। भागवत जी ले आइए, यदि आपके पास स्टूडियो में हो तो मैं लिखा हुआ दिखा दूं। बात कर लेते हैं। पहले मैं एक बार दे दूं आपकी बात का। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए, आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को गौ इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं। तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाख खड़ी कर तो बहुत चलती हैं। जब एक महिला को आपको दिखाना पड़ेगा, देखिए प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे होते हैं लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स भी यहां बैठी हुई हैं। पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है। इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, एक ये कॉफी की कहानी इनको बताता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम भी तो वही कह रहे हैं और ये भी वही कहने लगे। देख लो, सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली के का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस गेहूं से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे जो ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी। आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से भी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं,
कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी सबके लिए चाहिए, है ये बात। है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी पुरुष आबादी भी, चुप रहे, पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास तौर पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ महाराज जी बोलेंगे, बाकी ठीक सब है। चुप रहे। तो आप ये बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली आपका कामकाजी ग्रेड तो आप महिलाएं अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका हैं, ग्रेड तो क्या आप है। ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं बोलने करता, वाली महिलाएं थर्ड ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, ना, ना। ऐसे कुछ? ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला होंगी वो तो नंबर अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने स्वभाव का विश्लेषण खुद कीजिए, आप कितना दूसरों से झगड़ते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। श्वेता, आपका सिर्फ महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए श्वेता भी है। पटेल। स्वामी जी, मैं अभी मुझे एक शो करने भी जाना है, तो मैं अच्छा हुआ आप सवाल पूछने आ गए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुंचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है, और वो पूरी कहानियां जानता है, वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है, और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पा जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं नहीं, हैं, मैंने आप पूरी लोग बातें सुनी इसलिए सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ना, ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी सर, क्यों मैं आपको करना। वीडियो आप दिखा दीजिए वीडियो। वीडियो है मेरे दिखा पास। दीजिए, दिखा वीडियो दीजिए, है, दिखा दीजिए। मैंने भी बोला प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर, हम न्यूज़ दिखा वाले दीजिए हैं। ना, तो हम तो सुन रहे हैं, वो लाइए। वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी सर, अभी दिखा दो। जिसमें आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष ना, ना, कमा ना। रहा है। और आपने जो बात आपने कही, ये बात अगर गलत कही। उनका वही कहना होता जो आप कह रही हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या कह रहे हैं। आपके कहने का मतलब एक सेकंड। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, एक महिला ने मेरे से सवाल किया। देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड, टोके मत दीजिए, सुन लीजिए। है ना। पहला उसने कहा कि पति बिजनेसमैन ने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बात है। यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए। अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। उसमें ये बात कही गई है कि आपको आवश्यकता है, मान लीजिए, तो काम करिए। मान लीजिए आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी महिला के मन में ये भाव जागृत होता है कि वो काम करे और पति बिजनेसमैन है, तो पति आपका हवाला देके रोक देगा, देखो उन्होंने कहा है तुम काम करना चाह रही हो। आज ना बड़े बड़े पद पर जितने लोग हैं, वो काम करने वाले जो बड़े पद पर हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसी पत्नी लाऊं, ऐसी लड़की से विवाह करूं। ये मैं एक सोच की बात कर रहा हूं, है ना। अब इसका ये विचारधारा है, ये मेरी पर्सनल विचारधारा नहीं है, मैंने सुनी है, लोगों से मैंने बात की तो पता लगा। तो लोगों ने कहा कि जो अच्छे फील्ड में है, IAS IPS कलेक्टर लेवल के जो लोग हैं, वो ऐसी लड़की से ब्याह करना पसंद करते हैं। अधिक आप कह सकते हैं 85%, कि जो लड़की पारिवारिक हो। पारिवारिक मीन्स घर का काम संभाले, घर का काम करे, वो पति आए तो वो मतलब जो वर्किंग है वो पारिवारिक नहीं हुई। बड़ी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन इस बीच में सवाल मेरे कई सारे। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? और क्या आप गोबर का उपयोग करते हैं? और अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं, क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ। मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400। अपनी गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला। मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। हम आपके पीछे उनका इसका व्यवसाय करने का मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि सिर्फ आपको बता दें। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने पूछी, ये साक्षी ने मर्यादित कपड़े पहने कि नहीं पहने? आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ। ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? देखो आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला वैसे है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा वो जब आप पहले पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद ना। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है
वो असर उसके भीतर होता है, आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते हैं। नहीं, वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है, नहीं, वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कपड़े- मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं, ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात- मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इससे लेगी कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाई। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर क्या कहेंगे? जवाब देते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना इसलिए चाहिए? कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो दोस्तों हमारे इस प्यारे से चैनल पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना हमारा वीडियो कैसा लगता है।